बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एमएम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मज़ेदार चने की दाल का हलवा। इसे बनाना बहुत ही आसान है। कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे, जब भी आप मज़ेदार हलवा हलवाई की स्टाइल में बना पाएंगे। इसे आप बर्फ़ी की शेप में या फिर टुकड़ी की शेप में भी बना सकते हैं। चलिए रेसिपी जानते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने हलवा बनाने के लिए आधा किलो चने की दाल ली है। चने की दाल को यहाँ पर हमने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने से पहले यहाँ पर हमने तकरीबन 5 घंटा इसे डिप करके रखा था। अब हम यहाँ पर इसमें दूध ऐड करेंगे। अगर आपने बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हलवा बनाना है तो आप इसे दूध में बनाइएगा। इस तरीके से बनाने से बहुत ही मज़ेदार हलवा बनता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। यहाँ पर हमने तकरीबन आधा किलो दूध का इस्तेमाल किया है। इस तरीके से हम इसमें दूध ऐड करेंगे और दूध को भी यहाँ पर हमने 1 से 2 बॉयल दे लिया था। अब हम इसे पकाने के लिए रखेंगे गैस पर। अब हमने यहाँ पर इसे एक बॉयल देना है। बॉयल देने के बाद यहाँ पर हमने 30 से 35 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है। अगर आपने इसे 2 से 3 घंटे के लिए इसे डिप करके रखा है तो आप यहाँ पर इसे 45 मिनट के लिए इसे कुक करिएगा। और इसे एक बॉईल देने के बाद आपने इसे मीडियम लो फ्लेम पे इतना पकाना है कि आपने चने की दाल को अच्छे से ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद अच्छे से इसे नरम करने के बाद आपने इसे ग्राइंड करना है। अगर आप इसे ग्राइंड नहीं कर रहे तो आप इसे सिल पर भी पीस सकते हैं। यहाँ पर हमने 30 से 35 मिनट इसे मीडियम लो फ्लेम पे इसे कुक किया। कुक करने के बाद इसे ड्राई कर कर यहाँ पर हमने इसका पेस्ट बना लिया, ग्राइंड कर लिया। अगर आपके पास ग्राइंडर मशीन नहीं है तो आप यहाँ पर इसे सील पर भी पीस सकते हैं। इस तरीके से पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद अब हम इसका हलवा बनाएंगे। चने की दाल का हलवा बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 पाव घी लिया है। इसे ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें चने की दाल का पेस्ट ऐड करेंगे जिसे हमने ग्राइंड किया था। इस तरीके से हमने सभी पेस्ट को ऐड कर लेना है। यहाँ पर इसे ऐड करने के बाद मीडियम लो फ्लेम करेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे घी में। रेसिपी जानने के लिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, जब भी आप मज़ेदार हलवा बना पाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। सभी स्टेप को आपने फॉलो करना है। घी में इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर ही इसे 45 से 50 मिनट के लिए भूनना है। जितनी यहाँ पर आपकी इसकी अच्छी भुनाई होगी इतना ही अच्छा हलवा बनेगा। और आपने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है, मीडियम लो फ्लेम पर इसे पकाना है और यहाँ पर आपने साथ ही साथ इसको इस तरीके से मिक्स करके इसे भूनना है। अगर आप इसी तरीके से नहीं करेंगे तो आपका जो हलवा है वो जल जाएगा। इसी तरीके से आपने साथ साथ मिक्स करना है और इसे नॉर्मल फ्लेम पर इसे भूनना है। इसकी भुनाई करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। जितनी आप इसकी भुनाई करते जाएंगे ये इतना ही गाढ़ा होते जाएगा। सेम इसी तरीके से आपने सभी स्टेप को फॉलो करना है और इसकी भुनाई करनी है। हलवे की भुनाई करते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसमें चीनी ऐड करेंगे और चीनी यहाँ पर हम आधा किलो ऐड करेंगे। आधा किलो यहाँ पर हमने चने की दाल ली थी तो चीनी भी यहाँ पर हम आधा किलो ही इस्तेमाल करेंगे। चीनी को यहाँ पर हमने इसका पाउडर बना लिया। इसके साथ यहाँ पर हमने इसका पाउडर बनाने के साथ साथ हमने इसमें 5 इलायची का भी पाउडर बना लिया। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चीनी ऐड करने के बाद अब हम सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से चीनी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर ही इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। सेम इसी तरीके से चीनी ऐड करने के बाद इसे भूनते हुए यहाँ पर हमें 15 मिनट हो चुके हैं। ये और ठीक होता जाएगा। सेम इसी तरीके से आपने सभी स्टेप को फॉलो करते हुए इसे पकाना है। हलवे की अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तकरीबन 35 मिनट हमने यहाँ पर इसकी और बुनाई करी। जब आपका हलवा इस तरीके से पैन को छोड़ने लगे समझ जाइएगा आपका हलवा अच्छे से बन के रेडी है। और आपने यहाँ पर हलवे का कलर अपने हिसाब से रखना है। जितना आपको ये डार्क पसंद हो आपने इतनी अच्छी इसकी बुनाई करनी है। अब हलवा जमाने के लिए आपने इस तरीके की कोई थाल या फिर ट्रे लेनी है। ट्रे में आपने अच्छे से घी लगाने के बाद कोकोनट पाउडर ऐड करना है। इसे ऐड करने के बाद आपने सभी हलवे को इस तरीके से गरम गरम ऐड करना है। सभी हलवे को इस तरीके से ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर इस चम्मच की मदद से सबको इस तरीके से सेट कर लेंगे। हलवे को इस तरीके से सेट करने के बाद चम्मच की मदद से अब हम यहाँ पर इसमें कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे और बादाम ऐड करेंगे। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर चम्मच की मदद से इस तरीके से पुश करेंगे ताकि अच्छे से जो भी ड्राई फ्रूट ऐड कर रहे हैं वो इसी के साथ जम जाएं।
हलवे को अच्छे से ठंडा करने के बाद अब हम यहाँ पर इसे कट करेंगे। हम यहाँ पर इसकी बर्फ़ी बना रहे हैं तो हम यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप में कट करेंगे। अगर आप इसकी टुकड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसे ट्रायंगल शेप में इसे इस तरीके से कट करिएगा। इसे अच्छे से कट करने के बाद अब हम यहाँ पर इसे जमाने के लिए रखेंगे तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। चने की दाल का हलवा यहाँ पर अच्छे से जम चुका है। इस तरीके से हम सभी बर्फियों को निकाल लेंगे। अगर आपने इसे ट्रायंगल शेप में बनाना है तो आप इस तरीके से इसे ट्रायंगल शेप में भी बना सकते हैं। बहुत ही नरम और मुलायम, बहुत ही मज़ेदार ये हलवा बनके रेडी होता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। आप लोग भी इस तरीके से बना के इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। इसी तरीके की अच्छी रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सभी आने वाली हर रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। जज़ाकल्लाह।